क्या ये ज़रूरी है कि हमें केक बनाने के लिए अवन की ही ज़रूरत हो या फिर अंडों की? तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, हमें इन दोनों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम तवे पे बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी बगैर अवन के, बगैर अंडों के। इतना सॉफ्ट, इतना स्पंजी होगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये केक हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा आसान, लो बजट सी ये रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी, तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी चॉकलेट केक की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केक बनाने से पहले जिस बर्तन में हमने केक बनाना है ना, उस बर्तन को हम सेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने केक वाला मोल्ड लिया है। आप चाहें तो जो बर्फ़ के जो बोल होते हैं ना, गोल वाले, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, या इस तरह का कोई भी घर में बोल होगा, ये छोटी सी कोई देगची ले लीजिए। उसको आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है आपने कुकिंग ऑयल या घी डालकर इसको आपने ब्रश की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपके पास हो बटर पेपर तो आप इसमें लगा लीजिए कट करके। अगर नहीं है तो मैं आपको इसका आसान तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच मैदा ले लेना है या आटा ले लेना है। इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे, डाल देंगे, हर तरफ लगा देंगे, इसको फैला देंगे। हर तरफ लगने के बाद जो ये क्या बन जाएगा, हमारा बटर पेपर। यहाँ पर हमें अब केक, जब हम इसमें बैटर डालेंगे, इसके बाद जब बेक होगा, केक निकालेंगे तो ये चिपकेगा नहीं, आसानी से हमारा केक निकल आएगा। सारा लगाकर जो फालतू मैदा बच जाए ना, आटा आपने निकाल लेना है। तो ये बर्तन सेट हो गए, इसको रख देंगे साइड पे। अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर तवा आपने ले लेना है, कोई भी तवा ले लीजिए। कोशिश कीजिए थोड़ा सा मोटा ही हो, ताकि हमारा केक अच्छे से बेक हो और लगने का, जलने का खतरा बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पर आपने कोई भी प्याली ले लेनी है, कोई भी जो है स्टील की प्लेट ले लेनी है, या अगर आपके पास स्टैंड है तो इस तरह का आप वो ले लीजिए। तो ये तैयारियाँ पहले से कर लेंगे। और अब यहाँ पर इस तवे पर जो बर्तन पूरा आता हो, जैसे कि पतीली हो गई, चाय वाली पतीली हो गई, या हमारे खाने पकाने वाली दूध वाली पतीली हो गई, या कोई भी जो थाल वगैरह जो इसके ऊपर पूरा आता हो ना, जो इस बर्तन पर, वो लेकर आपने इसके ऊपर रख देना है। और कम से कम आपने 10 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर छोड़ देना है। तब तक हम अपनी तैयारी कर लेंगे। हमारा केक का बैटर तैयार जो होगा, ये भी प्री हीट हो जाएगा। तो चलिए अब जो है केक की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने 1 कप मैदा लिया था। 1 कप मैदा लेकर मैंने इससे यहाँ से 2 चम्मच मैंने निकाल लिया है। बाकी जो बच गए, ये आपके सामने मैदा है। अब मैंने इसको अच्छे से जो है नीचे दबा कर मैदा लिया है। आप चम्मच की मदद से हल्का सा इसको जो है प्रेस करेंगे ना, नीचे हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह करके मैंने मैदा ले लिया है। ये जितना मतलब 1 कप लिए 2 चम्मच मैंने निकाल लेता मैदा। अब यहाँ पर चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हमें तो चाहिए कोको पाउडर। ठीक है जी, कोको पाउडर नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी का भी आप 1 चम्मच डाल लीजिए। यहाँ पर कोको पाउडर के 2 चम्मच हम डालेंगे, 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, जितना मैदा निकाला है उतना ही आपने इसमें भरना है कोको पाउडर। तो यहाँ पर ये कोको पाउडर भी डाल दिया हमने, काफ़ी। अगर आपको कम लगे तो आप बढ़ा सकते हैं इसकी क्वांटिटी, मगर इतना इनफ है। अब इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। हमने बेकिंग पाउडर जो कि केक में डालते हैं, बेकिंग पाउडर डाला है। ठीक है जी, बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने बेकिंग सोडा डालना है। पहले बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाला था, अब ½ टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्वांटिटी याद रख लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेनी है, या अपने पास लिख लेनी है, ताकि आप केक बनाते टाइम भूलें नहीं, या अपने वीडियो को जो है अपने पास सेव कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों को हमने जो है छान लेना है। छान कर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें एक एयर भरे, ताकि हमारा केक जो है फ्लफ़ी बने, सॉफ्ट बने, स्पंजी बने। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर करना लाजमी है कि आपने इनको छानना है। तो इस तरह सारा ही थोड़ा थोड़ा करके हम छान लेंगे, और चम्मच की वजह से, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो थोड़ी सी ना इसमें कोको पाउडर में वैसे भी गुठलियाँ होती हैं, अगर आटे में कहीं गुठली है तो ठीक हो जाए। तो इस तरीके से सारा ही छान लूँगी। तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना, वीडियो स्किप नहीं करनी, ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ सके। फिर ये ना कहिएगा कि हमारा केक सही नहीं बना। आप हर चीज़ को देख लिया करें, सेव कर लिया करो वीडियो को, फिर आप अपनी जो रेसिपी है बनाया करें अपने घर में। तो अच्छे से मैंने छान लिया है, अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर ये हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है, मगर इसको भी घोलते हैं। किससे इसको घोलना है वो मैं बताती हूँ। अभी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आपने साइड पर इसको छोड़ दीजिए।
तो अब आपने एक दूसरा जो है बोल ले लेना है। आधा कप मैंने चीनी ली थी, पीसने के बाद आधा कप से 1 चम्मच ऊपर हो जाती है, आपने सारी चीनी डाल देनी है। आधा कप आपने चीनी लेकर पीस लेनी है, फिर आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है जी। अब ये वाला जो है टेबल स्पून मैंने लिया था, 6 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। खाने का जो चम्मच है ना, मैंने वही लिया था। 6 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाला है और यहाँ पर 3 खाने के चम्मच हमने दही लेनी है। फ्रेश दही है, खट्टा दही नहीं लीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, ताकि चीनी का अगर कहीं कोई हल्का सा दाना है भी सही तो मिक्स हो जाए। वैसे तो नहीं होगा क्योंकि हमने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया था ग्राइंडर जार में डालकर। इस तरह का आपने एग बीटर या हैंड बीटर ले लेना है। अच्छे से 2 मिनट में इसको फेंट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब आपको चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध, हल्का सा नीम गर्म हो तो बेहतर है, आपने फ्रिज का रखा हुआ दूध नहीं लेना। आधा इसमें डाल दूंगी, बाकी साइड पर आ दूंगी। पहले मिक्स करूंगी। इसमें हमारा जो हमने आटा तैयार करके रखा हुआ है ना, मैदा वगैरह सारी चीज़ें, तो मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे दूसरे हाथ से, ताकि लम्ब ना बने और अच्छे से मिक्स हो सके। तो सारा ही मैंने डाल दिया है। अब आपने विस्कर की मदद से इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है, ताकि कहीं भी लम्ब ना बने। और एक तरफ से ही, एक ही डायरेक्शन में ना आपने इसको घुमाना है, ये नहीं कि उल्टा सीधा नहीं करना, एक तरफ से ही घुमाना है, ताकि एयर जो इसके अंदर है बनी रहे। तो इस तरह दूध बाकी थोड़ा मैंने डाल दिया है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम सारा ही दूध डाल देंगे। सारा ही मैंने दूध डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए बैटर, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है। बस कुछ सेकंड ही लगते हैं। देखें, इस तरह रिबन की तरह गिरना चाहिए, देख सकते हैं आप, बस काफ़ी इतना ही। तो चलिए ये तैयार है। जो बर्तन हमने पहले से सेट करके रखा था, इसमें हमने इसको सारा ही डाल देना है। अगर आपको चॉकलेट केक अंडों के साथ अगर आपने केक बनाना सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अंडों के साथ भी जो है केक बनाना सिखा दूंगी। या अगर आपने वनीला केक बनाना सीखना है तो वनीला केक की भी रेसिपी दे दूंगी। अच्छा, यहाँ पर केक डालने के बाद आपने दो दफ़ा टैप कर देना है। उसके बाद जो बर्तन हमने रख दिया था ना, जो तैयार किया था तवा वगैरह, प्री हीट हो चुका है, 10 मिनट हो चुके हैं। तो इसके ऊपर रख देंगे, सेट कर देंगे दरमियान वाला हिस्सा, ताकि केक भी बराबर से बेक हो। तो चूल्हा यहाँ पर जल रहा है दम वाली आंच पर। अब ढक्कन वापस इसका दे देंगे। तो अपने हाथ का भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है, सेट कर लेना है बर्तन को। तो अब इसको छोड़ दूंगी 30 मिनट, 30 से 35 मिनट में यहाँ पर हमारा केक तैयार हो सकता है, या यहाँ पर 40 मिनट भी हो सकते हैं। तो छोड़ देंगे, 30 मिनट पर मैं चेक करूँगी। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। 30 से 35 मिनट हो सकते हैं। वो बर्तन पे भी हो सकता है कि बर्तन छोटा बड़ा हो ना, उसका टाइम भी जो है कम ज़्यादा हो सकता है, 5-10 मिनट। आपने कोई भी इस तरह की स्टिक ले लेनी है, फिर आपने चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही है तो इसका मतलब है आपका केक डन है। तो बस इतना ही हमारा काम है। तो चलिए केक निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से आपको दिख रहा है कितना ही अच्छा हमारा सॉफ्ट मज़ेदार सा रुई की तरह नरम मुलायम हमारा केक जो है जालीदार तैयार हो चुका है। बहुत बहुत मज़े का बना था, यकीन माने। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका चॉकलेट केक कैसा बना। तो ये जो है हल्का सा ठंडा हो चुका है, मैं इसको पलट लेती हूँ। आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल इसको ठंडा करके फिर निकालिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो को एंड करना था, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँ। अभी हल्का सा गर्म है, तो आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर आप निकालिएगा। तो माशाल्लाह से हमारा केक देखिए कितनी आसानी से निकला है, बिल्कुल जला भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये आपको पर जो वाइट नज़र आ रहा है, ये मैदा है हमारा। अगर आप जो है बटर पेपर लगाएंगे तो ये नहीं होगा, मगर ये भी हमारा मैदा जो आप साफ़ कर लीजिए, कच्चा नहीं है, क्योंकि ये भी साथ पक चुका है। तो यहाँ मज़ेदार सा कितना ही सॉफ्ट, जैसे ही मैं इसको हाथ लगाती हूँ ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार सा हमारा जालीदार रुई की तरह नरम केक बन चुका है। टेस्ट भी बहुत बहुत मज़े का था। तो ये देखिए जी, आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। आप इसके ऊपर चॉकलेट भी लगा सकते हैं, जैसे डेकोरेशन इसकी करना चाहें कर सकते हैं। और हमने इस केक में वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमने किसी भी अंडे का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहे तो वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।